तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या 10 अरब साल बाद हमारी मानव सभ्यता बचेगी भी या नष्ट हो जाएगी। इस विषय पर वैज्ञानिकों का क्या मानना है, आइए जानते हैं। उनका कहना है कि सूरज की वजह से धरती का अंत होगा। करीब 5 अरब साल बाद सूर्य में विस्फोट होगा और यह फट जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी समेत आसपास के सभी ग्रह भी नष्ट हो जाएंगे। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या मानव सभ्यता अपनी पहचान बचा पाएगी या हमारी मानव सभ्यता भी और जीवों की तरह ही नष्ट हो जाएगी। खगोल वैज्ञानिक पाओलो वेस्टा का कहना है कि सूरज की उम्र अब 5 अरब से थोड़ी कम ही बची है। सूर्य एक तरह से मध्य वर्ग का तारा है और रिसर्च के मुताबिक सूर्य का जीवन 10 अरब साल या उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूरज में मौजूद कोर काम नहीं करेगा। इसकी वजह से सूरज से गर्मी उत्पन्न नहीं होगी, जिसकी वजह से दूसरे ग्रह भी ठंडे पड़ जाएंगे और सूर्य के आसपास के ग्रह के साथ साथ पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक यह बात सामने आया कि तारा जितना बड़ा होता है उसकी उम्र उतना ही कम हो जाता है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि सूरज के अंत के समय महासागर सूख जाएंगे और इंसान भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि हमारे शास्त्रों में भी यह बात कहा गया है कि ये संसार नश्वर है, यानी यहाँ पर जो कुछ भी है नष्ट हो जाना है। वैज्ञानिकों का एक मत यह भी है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब सूर्य एक विशालकाय हीलियम के जलने वाले लाल विशालकाय गोले में बदल जाएगा। इससे गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी भी इस गर्मी को झेल नहीं पाएगी और पृथ्वी से सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने यह भी आशंका जताई है कि सूर्य के नष्ट होने के दौरान पृथ्वी एक खराब जगह में बदल जाएगी। इस दौरान सूरज का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध, शुक्र और हमारे पृथ्वी तक को भी अपने अंदर समेट लेगा। नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, वहाँ के साइंस मिशन डायरेक्टरेट के खगोल शास्त्री एस एलन स्टर्न कहते हैं कि सूझा हुआ सूरज हमारे सौरमंडल के कई ग्रहों को भी जलाकर राख कर देगा। पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ जहाँ पानी या बर्फ मौजूद होगा सब गायब हो जाएगा। सबसे दूर स्थित प्लूटो, जहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, वह भी किसी उष्णकटिबंधीय समुद्र तट के तापमान के जितना गर्म हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मानव सौरमंडल के समाप्त होने से पहले किसी अन्य सौरमंडल में प्रवेश कर पाएगा या मानव सभ्यता का अंत भी सौरमंडल के समाप्त होने के साथ साथ खत्म हो जाएगा। आपको यह भी बताते चलें कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। अगर आपको नहीं पता कि बिग बैंग क्या होता है तो मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस के अनुसार करीब 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक ही बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट की तरह तो नहीं था, परंतु इससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गया। अब ये भी प्रश्न उठता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अब मानव जाति के पास यह चुनौती खड़ी हो गई है कि मानव सभ्यता को किस तरह से बचाया जा सकता है, सूर्य के नष्ट होने के बाद भी और ब्रह्मांड के अंत होने के बाद भी। हालांकि हम मनुष्य के पास समय समय पर कई चुनौतियां आती रहती है, पर क्या चुनौतियों से सामना करना ही हमारा लक्ष्य है या फिर हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनौतियाँ क्यों आती है, हम सजीवों का विकास क्यों हुआ है जब सब कुछ भविष्य में नष्ट ही होना है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे और आपके मन में भी आते होंगे जिसका जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।